तो बिना देरी किए हम चलते हैं फिजिक्स के यानी भौतिक के चौथे पार्ट पे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, तो लंबाई की फर्मी क्या है? वह मात्रक है जो व्यक्त करती है लंबाई की। कह रहा है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष है तो वह दूरी जो प्रकाश के एक वर्ष में तय करता है। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये है दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी क्या? प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये दूरी का इकाई है, प्रकाश वर्ष कह देगा तो प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होता है। कह रहा है समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो समय इकाई जो है प्रकाश वर्ष, ठीक है, समय इकाई नहीं है। ये जो है प्रकाश की जो है दूरी कितना तय की। कह रहा है क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ से, ठीक है, यानी कि रिएक्टर पैमाने पे। यहाँ जो दिया है रिएक्टर पैमाने पे, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो ये जो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। क्या? भूकंप की तीव्रता पार्शिक इकाई है, दूरी की है, पार्शिक इकाई है दूरी की। पार्शिक जो है मात्रक है, तो दूरी की पार्शिक मात्रक है दूरी की। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर, देख लीजिए कि 10 के पावर जो होता है 9 होता है, नैनोमीटर की 12 नए, ठीक है। एक तो कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो ये हो जाएगा दूरी की प्रकाश वर्ष हो जाएगी। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई है कुल दूरी होता है, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो ये होता है दूरी की प्रकाश वर्ष। कह रहा है क्वेश्चन कि एक पार्शिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, तो ये 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष। एक पिकोग्राम होता है, एक पिकोग्राम बराबर होता है तो 10 के पावर -12 ग्राम के, ठीक है, 10 के पावर -12 ग्राम के। एक माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मिलीमीटर, एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो 1000 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो यानी कि देखिए 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर जो है -10 मीटर होता है। कह रहा है लंबाई की सबसे जो है छोटी इकाई क्या है? तो लंबाई की सबसे नैनोमीटर, माइक्रोन, फॉर्मीमीटर उपयुक्त, इसको देख लीजिएगा। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जो है जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कह देगा रिएक्टर पैमाने पर मापने के लिए प्रयोग होता है, तो भूकंप की लहरों का आयाम मापा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन के डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापने में होता है वह है, तो ध्वनि की तीव्रता होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ये दाब जो है डाइन का नहीं है, ठीक है, ये न्यूटन का जो है, न्यूटन कह रहे हैं, बॉल का न्यूटन होता है, ठीक है, और कार्य का जूल होता है, द्रव्यमान का किग्रा होता है, लेकिन दाब का जो है पास्कल होता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, तो ये ऊर्जा की होती है। किसकी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो ऊर्जा की। क्वेश्चन कह रहा है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ये जो हो जाएगा ये सेंटीमीटर। कह रहा है क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ये जो है विस्थापन जिसमें वह लगा रहता है लगभग जो होता है वो सदिश राशि होती है। ऐसे सदिश का जो है
देख लेना है कि परिमाण जो होता है और बराबर होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा की SI इकाई क्या है। तो यांत्रिक ऊर्जा की जो है SI इकाई क्या है, तो ये जूल है। क्या है? जूल है। कह रहा है क्वेश्चन, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल संबंधित है दाब से, ठीक है, ये दबाव नहीं, ठीक है, दाब है। क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की गति होती है, तो ये 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये होती है प्रकाश की गति। कह रहा है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि तेल का एक बैरल निम्नलिखित इसमें से लगभग होता है 159 लीटर के बराबर होता है। 159 लीटर के बराबर होता है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, तो ये जो है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट से प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी, तो ये होगी कितना होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा मान होता है, तो 3 × 6⁻10⁶। क्वेश्चन कह रहा है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो ओम की। क्या है? ओम की। कह रहा है कि यह मूल SI मात्रक नहीं है, तो न्यूटन जो है मूल SI मात्रक नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है और इसका मान है, इसका मान है 6.02 × 10⁻23 क्वांटम। क्वेश्चन कह रहा है कि 7.1 नहीं 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है, तो एक बार के पास्कल इकाई है दाब के भाई। पास्कल इकाई है जो है आर्द्रता के, पास्कल है जो है क्या है दाब की इकाई है ना। पास्कल नहीं तो दाब दें तो पास्कल कह देगा, तो ये दाब की इकाई है। कह रहा है क्वेश्चन की किलोवाट घंटा मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा है, विद्युत ऊर्जा का एमीटर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो विद्युत धारा। एम्पियर क्या नापने के लिए, तो विद्युत धारा। परिस्थितिकी जो है दबाव की इकाई क्या है, तो ये जो है बार है। क्या है? बार है। परिस्थितिकी कह देगा तो कह रहेगा बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक जो है न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह पास्कल संबंधित है, तो पास्कल संबंधित है दाब से, ठीक है, दबाव नहीं। दबाव कहो या दाब कहो, ठीक है। कह रहा है कि वैद्युत, तो वैद्युत क्षेत्र जो है तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम्ब, न्यूटन प्रति कूलाम्ब है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, तो कह देगा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, तो ये वेबर जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। क्वेश्चन है कि 46 निम्नलिखित में से किसे 15,000 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। पायरोमीटर, यानी कि 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में पायरोमीटर को हम ले जाके मापते हैं। क्वेश्चन है कि पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ये तापक्रम नापने के लिए 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का भी माप सकते हैं पायरोमीटर से। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये जो है उच्च तापमान को एकदम मापने के लिए लाया जाता है। पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है,
तो ये जो होता है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन। क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि। इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।